हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, आज उसी का 2 एग्जाम्पल मैंने और लिखा है। पार्ट 2 में हमने एक ही एग्जाम्पल शायद दिया था, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पश्चात और आगे पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, राम सेड टू हिज फ्रेंड आई गो टू माई स्कूल। क्या लिखा हुआ है? राम सेड टू हिज फ्रेंड आई गो टू माई स्कूल। आपका ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। इसमें तो कोई इफ बट नहीं है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। राम टोल्ड हिज फ्रेंड। कंजक्शन दैट लिखेंगे। कंजक्शन क्या लिखेंगे? दैट। क्यों दैट लिखेंगे? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहां पे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कल मैंने बताया था यस ओ एन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट आपका राम है, राम की जगह क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। अब इसका टेंस बदलेगा। गो टू माई स्कूल, आई गो टू माई स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बदल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। टेंस क्यों बदलेगा? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू। अब ध्यान दीजिए, माई भी फर्स्ट पर्सन है। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा फॉर्म है? पजेजिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? पजेजिव फॉर्म। ठीक है, या पजेजिव केस है। पजेजिव मतलब संबंध बताता, मेरा स्कूल, तुम्हारा स्कूल, उसका स्कूल, ठीक है, इनका स्कूल, उनका स्कूल, ये सब संबंध बचा रहा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, ये सब। तो ये सब पजेजिव है। ये सब क्या है? पजेजिव। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आई आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का ही माई पजेजिव फॉर्म है। तो आई फर्स्ट, माई भी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है? राम। क्या है? राम। अब राम का सब्जेक्टिव केस ही। राम को अगर प्रोनाउन के रूप में लिखना हो तो ही लिखेंगे, और ही का पजेजिव फॉर्म हिज होता है। ही का पजेजिव फॉर्म क्या होता है? हिज। ये आपको जानना है कि कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म है, कौन सा पजेजिव फॉर्म है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम और ही का पजेजिव फॉर्म हिज। तो यहाँ पे पजेजिव फॉर्म है तो हिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिज। उसके पश्चात स्कूल। तो राम ने अपने मित्र से कहा मैं अपने स्कूल जाता हूं। तो राम ने अपने मित्र को बताया कि वह अपने स्कूल जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस है, शीला सेड आई लव माई पेरेंट्स। शीला ने कहा मैं अपने माता पिता को प्रेम करती हूं। तो शीला, अब यहां सेड के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड में ही रहने देंगे। कंजक्शन दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट शीला है, शीला के लिए क्या लिखेंगे? ही की सी। ही नहीं लिखेंगे क्योंकि शीला आपका फेमिनिन जेंडर है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लिखेंगे सी लव्ड। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, पजेजिव फॉर्म है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट शीला है, शीला को सब्जेक्टिव केस में सी लिखते हैं, और सी का पजेजिव फॉर्म हर होता है। क्या होता है? हर। उसके पश्चात पेरेंट्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप करिएगा। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। ये आपको समझ में आ गया, मिटा सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, आपको समझ में आता होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में
सेकेंड पर्सन ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत जैसे यहां ये एडजेक्टिव है माई स्कूल, ये आपका माई स्कूल पजेजिव एडजेक्टिव है और पजेजिव प्रोनाउन भी होता है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, तो सेकेंड पर्सन में यू है, ठीक है, एवर है, एवर्स है, बस यही सेकंड पर्सन के अंतर्गत यही 3 शब्द आएंगे, यू, एवर, एवर्स। अब ही का ये आपका पजेजिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सी का ये पजेजिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव और पजेजिव दोनों है, हर्ष भी लिखा जाता है, हर्ष भी पजेजिव है, ठीक है। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह, अब देखिए सेकंड पर्सन मैंने यह स्वयं बताया ना, सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग पार्ट कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, क्या लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई एम नॉट ईटिंग एवर एप्पल, आई एम नॉट ईटिंग योर एप्पल, मैं आपका सेब नहीं खा रहा हूं। अब देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है और ये सेकंड पर्सन का पजेजिव है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, पजेजिव फॉर्म में है। अब इसको हम बदलेंगे कैसे, डायरेक्ट से डायरेक्ट मतलब होता है कि कोई कुछ घटना हो, कोई कहानी हो, किसी की बात हो, इनडायरेक्ट में क्या है, उसी बात को हम कहते हैं, ठीक है, मगर उसका भाव ना चेंज हो। जैसे उसने मुझसे कहा कि आई एम नॉट ईटिंग योर एप्पल, मैं आपका सेब नहीं खा रहा हूं, यही चीज हम जाके किसी तीसरे से बताएंगे तो बताएंगे उसने मुझसे बताया कि मैं आपका सेब नहीं खा रहा हूं, नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि वह मेरा सेब नहीं खा रहा था। क्या बोलेंगे, वह मेरा सेब नहीं खा रहा था। ही सेड टू मी, देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा सभी सेंटेंसेज में, ये अगर ये नहीं कि चाहे जो लिखा हो सबको टोल्ड में बदल दीजिए, नहीं, ये अगर असर्टिव है तभी टोल्ड में बदलेगा। ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, सभी सेंटेंस में भी कंजक्शन दैट नहीं आता। आई फर्स्ट पर्सन, अभी पढ़ा है आपने, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है यहां पे तो ही लिखेंगे। इसका टेंस चेंज होगा, हाँ, क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपका पास्ट टेंस है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इज एम आर हो तो उसको वाज और में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, वाज या वर में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। तो ही के साथ क्या लिखते हैं, वाज की वर, ही के साथ वाज लिखेंगे। ही वाज नॉट ईटिंग। अब देखिए सेकेंड पर्सन आ गया, एवर आपका सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पे मी है, क्या है, मी। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और पजेजिव फॉर्म माई। यहां माई क्यों लिखेंगे, माइन भी होता है। माई क्यों लिखेंगे,
चूंकि ये पजेजिव फॉर्म है तो जिस केस में हो या जिस फॉर्म में हो वही फॉर्म हम लिखते हैं। माई पजेजिव फॉर्म है तो मी का पजेजिव फॉर्म माई एप्पल, माई एप्पल। ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब चुगली करना। देखिए गांव में या हर लगभग लोग एक किसी की बात को दूसरे से जाके बता देते हैं तो कहते हैं चुगली कर दिए। क्या कर दिए? चुगली। तो यही इनडायरेक्ट का मतलब चुगली कर देना। जैसे उसने मुझसे कहा मैं आपका सेब नहीं खा रहा हूं, तो हम जाके किसी तीसरे से बताएंगे तो बोलेंगे उसने मुझसे बताया कि वह मेरा सेब नहीं खा रहा था। समझ में आया? बात वही है। ठीक है, बस हम अपने अनुसार उसको कह रहे हैं, अपने भाव के अनुसार। भाव हमारा वही है, शब्दों में थोड़ा हेर फेर हुआ, टेंस बदलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउंस हैं, ये चेंज होते हैं, अन्य शब्दों में भी परिवर्तन होता है। और भी इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा पता ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता और हमें यहाँ पे सेकंड पर्सन के एडजेक्टिव या प्रोनाउन मिल जाते हैं, तो उसको कैसे चेंज करते हैं ये भी देखते हैं हम। और सेंटेंस पहले देखिए, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड टू मी दे दिया। ऐसे कई सेंटेंस दिए हैं, पूछेगा कौन सा करेक्ट है। तो अगर नहीं पता है आपको कि टोल्ड के पश्चात टू आता है कि नहीं आता है, तो आप यही सही करके चले आएंगे। यहां देखिए एक चीज यहां भी देखने को मिल रहा है कि हम टोल्ड के पश्चात अगर कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो बीच में टू का प्रयोग नहीं होगा। आप हर चीज में आपको सीखना, एक एक वर्ड आपके सीखने के लिए है, बस आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ही सेड, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई सेड टू हिम, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा। अब रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में, सेड टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, अब मैंने टोल्ड के पश्चात टू नहीं लिखा है, आई टोल्ड हिम कंजक्शन दैट लिखेंगे। दैट के पश्चात ये जो वाई, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख दिए, गलत है। हाई स्कूल के एग्जाम में पंक्चुएशन ऐसे ही आता है। अब यहां अगर वाई कैपिटल लेटर लिख देते हैं तो नंबर जरूर कम हो जाएंगे आपके, गलत काट देगा। ठीक है, तो यहां वाई का पहला अक्षर स्मॉल लेटर, वाई का पहला अक्षर स्मॉल लेटर। डू नॉट प्ले क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यू डिड नॉट, क्या होगा? डिड नॉट। जब डिड लिखते हैं भैया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। प्ले, थोड़ी सी गलती हुई है, अभी मैं बता रहा हूं कहां हुई है। देखिए यू को मैंने चेंज ही नहीं किया, यू को मैंने चेंज नहीं किया, जबकि चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो हिम यहां पे लिख देंगे, हिम वाज लिख देंगे, सॉरी हिम डिड लिख देंगे? नहीं, क्यों? यू आपका सब्जेक्ट है यहां पे, तो हिम कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हिम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हिज अकेले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हिम का, ये देखिए हिम यहां ऑब्जेक्टिव केस है और आप हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। क्या होता है? ही। तो यहां हम लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।